Hello everyone. In this video, I am going to explain branch prediction logic of Pentium processor. तो क्या है ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक? तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एक्सप्लेन हाउ द फ्लशिंग ऑफ पाइपलाइन कैन बी मिनिमाइज इन पेंटियम आर्किटेक्चर और एक्सप्लेन ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक इन पेंटियम आर्किटेक्चर। तो दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। सबसे पहले देखते हैं कि फ्लशिंग ऑफ पाइपलाइन प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारा मेमोरी जहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है, इंस्ट्रक्शन I3, I4, I5, I50, 51, 52 एंड सो ऑन। और ये है पाइपलाइन। सपोज इंस्ट्रक्शन I3 इज अ कंडीशनल जंप। सपोज ये I3 जो इंस्ट्रक्शन है ये कंडीशनल जंप है और ये जंप कहाँ कर रही है? तो ये I3 से I5 में जंप कर रही है। यानी इसका टारगेट एड्रेस क्या हो गया? तो वो एड्रेस जहाँ पे इंस्ट्रक्शन I50 अभी स्टोर है। Then instruction that entered after I3 is invalid. अब पाइपलाइन में क्या होता है कि ये जैसे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है मेमोरी में स्टोर किया हुआ, तो क्या किया है प्रोसेसर ने? पहले ही ये I3, I4, I5, I6, I7 पाइपलाइन में लाके स्टोर कर दिया है, जैसे हमेशा ये करता है। लेकिन अभी I3 तो क्या है? कंडीशनल जंप है, तो जंप कर रहा है ये I50 इंस्ट्रक्शन पे। यानी ये जो लाया हुआ इंस्ट्रक्शन है अब ये यूजलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि ये एग्जीक्यूट ही नहीं करना है। इसको अब चाहिए I50 ऑनवर्ड्स के इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें क्या होगा? तो ये पाइपलाइन फ्लश हो जाता है इस तरह से, यानी एम्प्टी हो जाएगा। और उसके बाद ये पाइपलाइन में कौन सी इंस्ट्रक्शंस आएगी? तो I50 ऑनवर्ड्स जो इंस्ट्रक्शंस है वो आके स्टोर हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं फ्लशिंग ऑफ पाइपलाइन प्रॉब्लम। लेकिन ये क्या करता है कि ये कॉजेज बबल इन द पाइपलाइन। अब इसमें पाइपलाइनिंग में बबल आ गए, बबल इन द पाइपलाइन प्रॉब्लम बोलते हैं। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क नहीं डन हुआ, क्योंकि इसने पाइपलाइन की जो स्टेजेस है रीलोड कर दी है। यानी पहले इसने I3 से ऑनवर्ड्स इंस्ट्रक्शन लाके स्टोर की थी, अब वो कुछ काम की नहीं थी इसलिए वो उसको फ्लश कर दिया और उसके बाद वाली है, यानी एक ही काम ये दो बार कर रहा है। तो इसको बोलेंगे बबल इन पाइपलाइन, और इसी सिचुएशन को बोलते हैं फ्लशिंग ऑफ पाइपलाइन प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए यूज किया जाता है ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक। तो जैसे वर्ड हमें बता रहा है कि इट इज अ ब्रांच प्रेडिक्शन, ये लॉजिक है, यानी कुछ अजम्पशन है। ब्रांच प्रेडिक्शन यानी प्रेडिक्शन किया जाता है कि ये अगर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन आया तो उसका ब्रांचिंग होगा या उसका ब्रांचिंग नहीं होगा। तो उसी को बोलते हैं ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक। अब ये कैसे काम करता है? तो सपोज ये मेमोरी है, सेम सिचुएशन है, I3 ऑनवर्ड्स ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टोर की हुई है। अब इफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में कहीं तो ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन आई है जो कि जंप कर रही है I50 में। अब ये जो सिचुएशन है ब्रांच प्रेडिक्शन में, क्या होता है? दो तरह के प्रेडिक्शन किए जाते हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आया, ब्रांच इंस्ट्रक्शन आया, कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन आया, तो या तो ब्रांच लेगा इंस्ट्रक्शन या तो ब्रांच नहीं लेगा, तीसरा तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो दोनों में से एक प्रेडिक्शन होता है कि इधर ब्रांच विल बी टेकन और ब्रांच विल नॉट बी टेकन। सपोज इस केस में हम एक अश्यूम करते हैं कि प्रेडिक्शन हुआ है कि ब्रांच नहीं आएगा, ब्रांच विल बी ब्रांच लेगा, सॉरी, कि इस सिचुएशन में ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में ब्रांचिंग होने वाला है, ये लिया है प्रेडिक्शन। अब वो इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि प्रेडिक्शन किया है कि ब्रांच विल बी टेकन, इसलिए ये यहां से यहां तक की इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में लाएगा ही नहीं, क्योंकि प्रेडिक्शन किया है कि ब्रांच होने ही वाला है। इसलिए I50 ऑनवर्ड्स ही इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली पाइपलाइन में लाके इसने क्या कर दिया है? स्टोर किया है। क्यों? क्योंकि प्रेडिक्शन किया है कि ब्रांच होने वाला है। लेकिन इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूशन में जाएगा, अगर एग्जीक्यूशन में वो इंस्ट्रक्शन जाता है और एक्चुअल एग्जीक्यूट होता है, तब वहां पे एक्चुअली ब्रांच होगा, क्योंकि प्रेडिक्शन अलग होती है बात और एग्जीक्यूशन एक्चुअल बात अलग होती है। प्रेडिक्शन तो ले लिया कि ब्रांच विल बी टेकन, लेकिन जब एग्जीक्यूशन में जाएगा तो या तो ब्रांच होगा या तो ब्रांच नहीं होगा। तो अगर ब्रांच होता है तो वो प्रेडिक्शन से मैच होगा, क्योंकि प्रेडिक्शन किया है ब्रांच विल बी टेकन। और अगर ब्रांच एक्चुअली होती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि यहीं से यहाँ तक ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन ला चुकी है, तो पाइपलाइन विल नॉट बी फ्लश्ड और कोई क्लॉक साइकिल इसमें लॉस्ट नहीं होगी, और एज इट इज पाइपलाइन में लाई हुई इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करता जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हुआ, अगर नहीं हुआ ब्रांचिंग, तो क्या होगा? फिर से उसे क्या करना पड़ेगा? ये फ्लश करना पड़ेगा इस तरह से पाइपलाइन को, और
I3 ऑनवर्ड्स यानी ब्रांचिंग नहीं हुआ तो यहाँ I3 ऑनवर्ड्स के इंस्ट्रक्शन लाके पाइपलाइन में से स्टोर करने पड़ेंगे। तो ये होता है वर्किंग ऑफ डायनामिक ब्रांच प्रेडिक्शन। ये अब एक्चुअली कैसे होता है, तो इट इज इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ब्रांच प्रेडिक्शन का, तो इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 4-वे सेट एसोसिएटेड कैश विद 256 एंट्रीज। कैश होता है एक जिसमें कि 256 एंट्रीज किए जाते हैं और उसको बोलते हैं ब्रांच टारगेट बफर। जो कैश है उसको बोलते हैं ब्रांच टारगेट बफर जिसमें कि 256 एंट्रीज है। ये क्या है बीटीबी, तो बीटीबी है लुक असाइड कैश दैट मॉनिटर्स ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ये जो कैश है ये मॉनिटर करता है ब्रांच इंस्ट्रक्शंस को। तो ये जैसे कि मैंने फ्लो बताया है इस तरह से ये काम करता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है, सपोज वो फर्स्ट टाइम आई है, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रेडिक्शन कुछ नहीं है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम अभी सीक्वेंस में आई है, तो उसको क्या बोलेंगे, बीटीबी मिस बोलेंगे। बीटीबी मिस क्योंकि बीटी में यानी ब्रांच टारगेट बफर में इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्शन किस बेसिस पे किया जाता है कि पास्ट में वो इंस्ट्रक्शन कितने बार ब्रांच लिया या कितनी बार ब्रांच नहीं लिया, उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन होता है। लेकिन अब ये इंस्ट्रक्शन एकदम न्यू इंस्ट्रक्शन है जिसका कोई हिस्ट्री बीटीबी में स्टोर किया हुआ नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, बीटीबी मिस बोलेंगे। तो बीटीबी मिस हुए। Since instruction was never seen before, it is BTB miss. It predicts that branch will not be taken even though it is unconditional jump. और since इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, एक अजम्पशन किया जाता है, प्रेडिक्शन किया जाता है कि ब्रांच तो लेगा ही नहीं। इस केस में जो भी जब भी कोई नया इंस्ट्रक्शन आया तो प्रेडिक्शन क्या लिया कि कोई ब्रांचिंग नहीं होने वाला है, भला ही वो अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन हो। तो अभी एक अजम्पशन कर लिया कि प्रेडिक्ट्स दैट ब्रांच विल नॉट बी टेकन। प्रेडिक्शन तो कर लिया, लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रेडिक्शन तो कर दिया कि ब्रांच विल नॉट बी टेकन और इस तरह से I3 ऑनवर्ड्स के इंस्ट्रक्शन लाके पाइपलाइन में इस केस में स्टोर हो जाएंगे। When first time any branch instruction enters the pipeline, BTP uses it as source memory to perform lookup in the cache और इस तरह से इसका एड्रेस BTP में स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है, जो न्यू इंस्ट्रक्शन है जिसको कि प्रेडिक्ट किया था कि ब्रांच होने ही वाला नहीं है, ये कभी ना कभी तो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी। अब प्रेडिक्शन किया है कि ब्रांचिंग नहीं होगा, लेकिन ब्रांचिंग हो सकता है। अगर एग्जीक्यूशन में ऐसा हो गया कि ब्रांचिंग हुआ तो क्या होगा और ब्रांचिंग नहीं हुआ तो क्या होगा। So when instruction reaches the execution unit, the branch will either be taken or not taken. अगर ब्रांचिंग हुआ, the next instruction to be executed will be fetched from branch target। बहुत ही आसान है। अगर ब्रांचिंग हुआ तो नेक्स्ट टारगेट एड्रेस से इंस्ट्रक्शन आएगा, अगर ब्रांचिंग नहीं हुआ तो ओरिजिनल एड्रेस से इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में जाना चाहिए। When branch is taken for the first time, अब ये न्यू इंस्ट्रक्शन था, बीटीबी मिस था, इसका कोई हिस्ट्री बीटीबी में स्टोर नहीं है जिसमें कि अज्यूम किया है कि ब्रांच विल नॉट बी टेकन। ये अब एग्जीक्यूशन के लिए गया, एग्जीक्यूशन के बाद ब्रांच इज टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर इसमें ब्रांचिंग होता है यानी फर्स्ट टाइम ब्रांचिंग हो रहा है, तो ये जो क्या करता है एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करेगा, ये फीडबैक देगा ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक। जो ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक है, एग्जीक्यूशन यूनिट ने देख लिया कि इसमें तो हमने अज्यूम किया था कि ब्रांच नहीं लेने वाला है, लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद पता चला है कि ब्रांच तो ले लिया। तो ये फीडबैक एग्जीक्यूशन यूनिट देगा ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक को, और ब्रांच टारगेट एड्रेस यानी I50 का जो एड्रेस है ये सेंड बैक विच इज रिकॉर्ड, और बीटीबी में ये सारा रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा कि इसका एड्रेस अभी यानी I50 इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन से एड्रेस पे स्टोर की हुई है। अब ये है वर्किंग ऑफ ब्रांच प्रेडिक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। ये H स्टैंड्स फॉर हिस्ट्री बिट्स। हिस्ट्री बिट्स यानी ये कोई एक XYZ इंस्ट्रक्शन है, वो हिस्ट्री में कितने बार ब्रांचिंग हुआ है उसका या उसका ब्रांचिंग नहीं हुआ है, तो वो हिस्ट्री बिट H से रिप्रेजेंट किए हैं। और अगर 1-1 है, हिस्ट्री बिट 1-1 है, क्योंकि यहाँ पे 4 ही स्टेट्स है, तो अगर हिस्ट्री बिट 1-1 है तो वो इंडिकेट करता है कि ब्रांच इज स्ट्रांगली टेकन, यानी ये इंस्ट्रक्शन जब भी आता है उसका ब्रांचिंग होना ही है। तो ये 1-1 रिप्रेजेंट करता है कि ब्रांच इज स्ट्रांगली टेकन। अगर 0-0 है,
अगर कोई मूव इंस्ट्रक्शन है, मूव इंस्ट्रक्शन में तो कभी ब्रांचिंग नहीं होने वाला है, तो उसमें एक अजम्पशन होता है कि ये इंस्ट्रक्शन, कोई भी न्यू इंस्ट्रक्शन आया तो उसमें ब्रांचिंग होने ही नहीं वाला है, तो वो रिप्रेजेंट होता है 0 0 से। और बाकी भी है, जैसे h इज इक्वल टू 1 0 रिप्रेजेंट करता है वीकली टेकन, और 0 1 रिप्रेजेंट करता है वीकली नॉट टेकन। p है उसको बोलते हैं प्रेडिक्शन। अगर हिस्ट्री बिट 1 1 है तो प्रेडिक्शन क्या रहेगा, ब्रांच विल बी टेकन। अगर हिस्ट्री बिट 1 0 है तो भी प्रेडिक्शन वो क्या लेगा, ब्रांच विल बी टेकन। अगर हिस्ट्री बिट 0 1 है तो वो प्रेडिक्शन देगा, ब्रांच विल नॉट बी टेकन। अगर हिस्ट्री बिट 0 0 है तो वो प्रेडिक्शन देगा, ब्रांच विल नॉट बी टेकन। यानी पास्ट में जो भी हुआ है, हिस्ट्री बिट जो भी रिप्रेजेंट करता है उसके अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन होता है। अब सपोज एक कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में आ गई, कोई भी एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में आ गई और उसका हिस्ट्री बीट है 1 1, उसका भी हिस्ट्री बीट 1 1 है, यानी प्रेडिक्शन क्या हुआ हो गया, अभी ब्रांच विल बी टेकन। यानी ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है तो उसका ब्रांचिंग तो होगा ही होगा। अब ये इंस्ट्रक्शन जा रही है एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन के बाद ब्रांच अगर उसने सच में लिया तो उसका स्टेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर इसने ब्रांच लिया तो उसका स्टेट, यहाँ पे देखिए, उसका स्टेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी h उस फिर सेम इंस्ट्रक्शन का h क्या रहेगा, सेम 1 1 ही रहेगा, और p क्या रहेगा, टेकन ही रहेगा। लेकिन उल्टा हो गया, हिस्ट्री बिट तो बोलता है ब्रांच विल बी टेकन, लेकिन नहीं लिया तो क्या होगा, तो ये यहाँ से अगर ब्रांच नॉट टेकन है तो इसका हिस्ट्री बिट चेंज होके बन जाएगा अभी 1 0, और प्रेडिक्शन जो है, प्रेडिक्शन तो टेकन ही रहेगा। तो इस तरह से ये चेंज होते हैं। तो ये सेम जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है फ्लो चार्ट में या टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हिस्ट्री बिट अगर 1 1 है, कोई भी एक रिजल्ट, उसका मीनिंग है कि ब्रांच विल बी स्ट्रांगली टेकन। एक प्रेडिक्शन किया है, क्योंकि हिस्ट्री बिट 1 1 है तो प्रेडिक्शन है कि ब्रांच विल बी टेकन, और एक्चुअल एग्जीक्यूशन के बाद ब्रांच लेता है तो वो रिमेन्स इन द सेम स्टेट, यानी h1 1 में ही रहेगा। और अगर ब्रांच नॉट टेकन है तो डाउनग्रेड हो जाता है, ये डाउनग्रेड हो जाएगा h इज इक्वल टू 1 0 में। सिमिलरली अगर 1 0 में इंस्ट्रक्शन है तो ये है वीकली टेकन, और एक्चुअल प्रेडिक्शन किया जाता है उसमें कि ब्रांच विल बी टेकन, क्योंकि p इज इक्वल टू t है। और अगर ब्रांच टेकन होता है, अगर वो फिर से ब्रांचिंग होता है तो ये इसका अपग्रेडेशन होता है यहाँ से यहाँ पे, और इसका हिस्ट्री बिट हो जाएगा 1 0 से 1 1, क्योंकि ब्रांच ले लिया है और ये स्ट्रांगली टेकन ही, और ब्रांच टेकन ही प्रेडिक्शन था और ब्रांच ही हो गया है। लेकिन अगर ब्रांच नहीं लिया तो फिर से इसका डाउनग्रेड हो जाएगा, और इसका अभी जो हिस्ट्री बिट है वो हो जाएगा 0 1, यानी इंडिकेट करता है कि ये अगर इंस्ट्रक्शन आया तो बहुत कम चांसेस है कि ब्रांच विल बी taken, and so on, and this is similarly for all the history bits कि अब ये 0 1 है तो weekly not taken है, branch not taken ही prediction कर रहा है ये, और अगर branch आ गई तो ये अपग्रेड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इसका हिस्ट्री बिट चेंज हो जाएगा फ्रॉम 0 1 to 1 0। और अगर नॉट टेकन है और नॉट टेकन ही रहा तो ये इस तरह से डाउनग्रेड हो जाएगा, और इसका हिस्ट्री बिट चेंज हो जाएगा फ्रॉम h to 0 1 to 0 0। तो इस तरह से ये ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक वर्क करता है। तो बहुत ही सिंपल है, ब्रांच